जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ प्रभु श्री हरि विष्णु को लेकर। प्रभु श्री हरि विष्णु के बारे में बात करनी है, इसका मतलब है मुझे आप सभी से एकादशी के बारे में बात करनी है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे सब कुछ बताया था। ऐसे ही आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे ये सारी चीजों को विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि मुझे ये सब जानने की जिज्ञासा हो रही है और मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम सभी पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने आज मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मानधाता को बतलाया था वही मैं तुमसे आज कह रहा हूं। ध्यान से सुनो। पापमोचनी एकादशी के दिन पूरे समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्योदय के समय उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति या फोटो फ्रेम जो भी आपके पास हो, पूजा स्थल पर एक चौकी बिछाकर उस पे पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रखकर पंचोपचार पूजन करना चाहिए। भक्त भगवान को चंदन का लेप जरूर लगाएं। ये बहुत जरूरी है पूजा में कि आप आज प्रभु श्री हरि विष्णु को चंदन का लेप जरूर लगाइए। तिल से पूजन करिए, मिठाई से पूजन करिए, फल से पूजन करिए, दीपक जलाइए, धूप से पूजन करिए। धूप यानी कि खुशबू वाली धूप। और साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। इसी के अलावा आप चाहे तो नारायण स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही उत्तम होता है। उन्हें भोजन कराइए, भोजन कराकर ही उन्हें अपने घर से विदा करिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भोजन बनाकर आप ब्राह्मण को दान जरूर कर आइए। तो ये पाप मोचनी एकादशी इस बार 18 मार्च को शनिवार के दिन पड़ेगी। तो शनिवार के दिन हम सभी मनाएंगे पाप मोचनी एकादशी। और नाम से ही आप सब समझ पा रहे होंगे, पाप मोचनी यानी कि पाप का नाश करने वाले। उपाय के तौर पर हम सबको क्या करना है ये सभी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने का जो नियम है वो यही है जो मैंने आपको बताया। सूर्योदय के समय उठिए, स्नान करिए, फिर सबसे पहले थोड़ा सा जल हाथ में लेके सूर्योदय के सामने जाकर के, सूरज जी के सामने जाकर के आप माथे से लगा के जल, आज मैं व्रत रखने का संकल्प कर रही हूँ या करूंगा, इस तरह आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेकर उस जल को माथे से लगा के इस तरह सूर्य देव के चरणों में अर्पण कर दीजिए। तो यहाँ से आपका संकल्प लेने की शुरुआत हो जाती है और सारा दिन जैसे आप बाकी के व्रत रखते हैं वही रखना है, उसी तरह पूजन करना है। चावल नहीं खाने हैं, चावल का दान भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चावल खाने से, एकादशी को चावल खाना मना है, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। मानसिक पीड़ा बोला जाता है कि चावल खाते हैं तो मानसिक पीड़ा बढ़ती है, शारीरिक रोग बढ़ता है। अब ऐसे में उपाय के तौर पे आज सभी को मैं बता रही हूँ, अगर गलती से आप एकादशी वाले दिन चावल खा लेते हैं तो आप अगले दिन भी चावल बनाइए। चावल बनाकर आप सबसे पहले उसको किसी मंदिर में, देवालय स्थान पे, आप चाहे तो गुरुद्वारे में भी दान कर सकते हैं, किसी देव स्थान पे जाकर दान करिए और उसके बाद आप उस चावलों को ग्रहण कर सकते हैं। इससे एकादशी पे जो आपने चावल खाए हैं उसका जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलना है वो कम हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो एकादशी पे करनी है।
पाप मोचनी एकादशी के व्रत को रखने से, अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो पूजन कर लीजिए प्रभु श्री हरि विष्णु का। पूजन करने से जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी पाप हो गया है ना, तो आपको उससे मुक्ति मिलती है। मैं कहूंगी प्रभु श्री हरि विष्णु आपको क्षमा प्रदान करते हैं। तो पाप मोचनी एकादशी रखी ही इसलिए जाती है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई भूल चूक हो गई है, तो उसे प्रभु श्री हरि विष्णु किस तरह से माफ कर सकते हैं। किसी का दिल मत दुखाइए जानबूझकर। एकादशी वाले दिन बाल मत कटवाइए, शेविंग मत करवाइए, नेल्स मत कट करिए, सिर मत धोइए। ये बहुत छोटे छोटे से नियम है। आप अपनी जिंदगी में अगर ये छोटे छोटे नियम भी अपनाने शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सी चीजों का बेनिफिट बहुत अच्छे ढंग से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब कर लेते हैं हम उपाय की बात। पाप मोचनी एकादशी पर मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए खास अचूक उपाय। अचूक इसीलिए चूक नहीं होनी चाहिए। आपको लेने हैं 21 गोमती चक्र, इनको हल्दी से पीला कर लेना है, और 3 नारियल लेने हैं, इनको भी हल्दी से पीला कर लेना है। नारियल आपको पानी वाला लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पीला करने के बाद में पीले कपड़े में आपने ये सारी चीजें लपेट लेनी है। लपेटने के बाद में पाप मोचनी एकादशी वाले दिन आप जब अपने घर की पूजा कर लेंगे, उसके बाद आपने पीले रंग के कपड़े में इन चीजों को बांधकर अपने माथे से टच करके पोटली बनाकर विष्णु मंदिर में जाके, विष्णु मंदिर ना हो तो आप शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के पास में कोई भी मंदिर है जहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति है, या फिर जहाँ पर मैं कहूँ कृष्ण जी की मूर्ति है, तो आप उनके सामने ले जा कर के इस पोटली को रखाइए। सिर्फ एक बार दिन में आपको इस उपाय को करना है। सुबह के समय जब आप इस उपाय को कर लेंगे, उसके बाद शाम के समय आपने 9 बत्ती वाला दीपक, एक दिए में आपने 9 बत्ती लेनी है। अच्छा, कुछ लोग ना बत्ती वाले दीपक में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 3 बत्ती का बोला है, 5 बत्ती का बोला है, तो कैसे जलाना है। देखिए, आपने एक ही दिया लेना है, उस एक दिए में आपने 9 अलग अलग बत्ती लेनी है। तो जब वो जले तो वो 9 बत्तियां, मतलब 9 जोत दिखनी चाहिए। 3, 5, 9 बत्ती का जो विधान है वो यही है। लेकिन अगर आपका दिया छोटा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप उन सभी बत्तियों को मिलाकर एक बत्ती बना दीजिए। मिलाना कहाँ से है, सिर्फ ऊपर की साइड से, जहां से आप जलाएंगे वहां से मिला दीजिए, और एक जोत जलती हुई नजर आएगी। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। शाम के समय आपने विष्णु जी के मंदिर में, जिस मंदिर में आप ये उपाय करके आए हैं, वहां जाना है। 9 बत्ती का घी का दीपक आपने कलावे से जलाना है, सफेद रुई से नहीं जलाना है। कलावा लेना है, उसमें 9 बत्तियां लगाकर 9 बत्ती का दीपक आपने विष्णु जी के समक्ष जलाकर रख कर आना है। बहुत छोटा सा उपाय बोल रही हूँ। किसी भी प्रकार की अगर परेशानी आ रही है, काम में दिक्कत आ रही है, घर में कलेश बहुत बढ़ रहा है, तो सिर्फ एक ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। और शाम को जब आप दीपक जलाएंगे तो प्रभु श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर आपने विनती करनी है कि जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है या मैंने किसी का दिल दुखा दिया है, तो उसके लिए प्रभु आज के दिन आप मुझे क्षमा करिए। जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं वो इस उपाय को कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा दान है सुबह के लिए, और शाम को सिर्फ दीपक जलाना है। आप खुद देखेंगे कि आपके ऊपर जो परेशानियां चलती आ रही थी ना, वो जल्द ही खत्म हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।